आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, गीतों को गाएंगे, उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा स्तुति प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार हैं उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए? यस। नूर है तू, रोशन तुझसे ज़मीन, तारीकियों का जोर हम पे अब नहीं, साए तेरे एक अजब सी है खुशी, कोई फिक्र या खौफ कोई है नहीं, नूर है तू, रोशन तुझसे ज़मीन, तारीकियों का जोर हम पे अब नहीं, साए तेरे एक अजब सी है खुशी, कोई फिक्र या खौफ कोई है नहीं, किसी की भाषा है नहीं, सब निराशा है नहीं, अजब तेरे है नहीं, वो मिलकर के सब मिलकर प्रकाशमान 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 हो, प्रकाशमान 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 हो, सब मिलकर प्रकाशमान 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 हो, प्रकाशमान 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 हो, तू है ज्योति, करुणा तुझसे है बहती, तेरे प्यार से तूने मुझे कर दिया, तेरे नाम को मैं लेकर इस दुनिया में जाऊं और सबको ये बताऊं कि तू है, खुद तूने खुद पर तू है, आजाद मुझको है दिया, कुर्बानी से मुझको है जीता, जाने का मकसद है दिया, जिंदा है मेरा खुदा, हाँ मुझ में है, भाई जिसने मौत से है पता, हाँ मुझ में है, विश्वास के साथ, जिंदा है मेरा खुदा, हाँ मुझ में है, भाई जिसने मौत से है पता, हाँ मुझ में है, जिंदा है मेरा खुदा, हाँ मुझ में है, भाई जिसने मौत से है पता, हाँ मुझ में है, एक बार फिर से जिंदा है, जिंदा है मेरा खुदा, हाँ मुझ में है, भाई जिसने मौत से है पता, हाँ मुझ में है, प्रकाशमान 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 हो, प्रकाशमान 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 हो, प्रकाशमान 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 हो, ताली को बजाकर प्रकाशमान 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 हो, जिंदा है मेरा खुदा, हाँ मुझ में है, भाई जिसने मौत पे है पता, हाँ मुझ में है, जिंदा है मेरा खुदा, हाँ मुझ में है, भाई जिसने मौत पे है पता, हाँ मुझ में है, तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम में है पाया, मेरा गीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, कैसे गाना है, सबको ये सुनाऊंगा, चिल्ला कर सब मिलकर
मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। सब मिलकर तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा गीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा। हर एक जन सबको ये अपने परमेश्वर की आराधना करें, अपनी जुबानों को खोलें, अपने स्वर को ऊंचा करके उसकी जय जयकार करें। प्रेम ने पाया, मेरा बीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। आइए जोरदार तालियां बजा के अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन अपनी आवाजों को बुलंद करके उसकी जय जयकार करे, उससे कहे प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, मेरे जीवन में जो भी कुछ हुआ है ये आपकी मेहरबानी है, आपकी दया है प्रभु। अगर मैं जिंदों की जमीन पे भी हूँ तो प्रभु ये आपकी अपार करुणा है। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर एक जन अपनी आवाजों को बुलंद करें, उसे कहे प्रभु मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं प्रभु, मैं तुझे छोड़ कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मेरी पहचान, मेरी जिंदगी सब कुछ आप है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, उसकी जय जयकार करें। हर एक जन अपनी आवाजों को बुलंद करके उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और उससे कहें प्रभु मैं नहीं जानता कल क्या आएगा प्रभु, कल क्या होगा मुझे नहीं पता प्रभु, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा कल आपके हाथों में है, और अगर आप मेरे साथ हैं प्रभु तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता, ना बीमारी, ना परेशानी, ना कंगाली प्रभु, कोई मेरा विरोधी नहीं है अगर आप मेरे साथ हैं। हर एक जन उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है, तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे करके तू है। हर एक जन सच्चे दिल से उससे कहे प्रभु मेरा कल आपके हाथ में है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है, तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे करूँगी तू है। कुछ रहे याद आ रहे, तू मेरे साथ है हर सदा, चाहे कुछ रहे याद आ रहे, तू मेरे साथ है हर सदा, हर तरफ अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर से कहे प्रभु अगर तू मेरे साथ है प्रभु तो मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा, ना मुसीबत, ना परेशानी, ना बीमारी, ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरा कुछ कर सके प्रभु, अगर तू मेरे साथ है। कुछ भी फिक्र ना करूं, किसी भी बला से ना डरूं, कुछ
भी फिक्र ना करूं। इस परमेश्वर की बात करें, उस दिन उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, अपने आप को उस परमेश्वर के सामने रखना शुरू करें। उससे कहे प्रभु मैं हूं यहाँ, प्रभु मुझे छू ले, मुझे अपनी आत्मा से भर दे यीशु। तेरा आत्मा मुझे भरपूरी रूप से छूने वाला हो सके प्रभु। तेरा आत्मा मेरे जीवन को बदलने वाला हो सके प्रभु। तेरा आत्मा मेरी सिचुएशंस को बदलने वाला हो सके। यीशु मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तू मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कोई नहीं, कोई भी मेरे विरोध में नहीं खड़ा हो सकता। आइए अपने आप को उस परमेश्वर के सामने रखें, उसकी आराधना करें। यीशु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु यीशु के नाम से चंगाइयां उंडेल रहा है। परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए, वो परमेश्वर अद्भुत अद्भुत चमत्कार करने पर है। कुछ देर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और विश्वास के साथ उसकी आशीषों को ग्रहण करें। वो परमेश्वर आपके कल को संवार रहा है, वो परमेश्वर आपके जीवन को संवार रहा है। विश्वास के साथ उस जीवन को एक्सेप्ट करें, उस आशीषों को एक्सेप्ट करें, उसके रूह को एक्सेप्ट करें। अपने आप को उसके सामने उंडेल दें, उससे कहे प्रभु मुझे छू ले, यीशु मुझे छू ले, मैं हूं यहाँ। प्रभु हर एक जन कहे प्रभु मुझे छू ले। बुलंद आवाज के साथ उससे कहे मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। प्रभु तेरी आशीषों को पाने के लिए, तेरे आत्मा से भरने के लिए यीशु मैं यहाँ हूँ, मुझे छू ले। हर एक जन को छू ले प्रभु, आपका आत्मा भरपूरी रूप से काम करने वाला हो सके। प्रभु मैं हूँ यहाँ, हाँ खुदावन, आज की शाम तेरे हुजूर हैं कि हम जानते हैं तेरे सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं खुदावन। आज की शाम तेरे हुजूर में आए खुदावन कि तुझसे अपने जीवन की बातें मांग सके, तुझसे अपनी जिंदगी और अपनी तरक्की मांग सके खुदावन, और तुझ में एक अंश और बढ़ सके। धन्यवाद करते हैं आज की शाम तेरी खूबसूरत उपस्थिति के लिए, भली गवाहियों के लिए और अच्छी आराधना के लिए। हर एक पल तुम्हारा सहायक रहा है, तूने हमें उभारा है। चाहते खुदावन अब मौका है कि तू आए और हमसे बातें करे। हम तैयार हैं तेरी आवाज़ सुनने के लिए। खुदावन तो अपने कलाम को आज की शाम हम पे जाहिर कर, जिससे हम तेरी मर्जी जान के अपने जीवन के लिए ग्रहण कर सकें। इस प्रार्थना को यीशु तेरे सब कुछ करने वाले सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। सारे बैठ सकते हैं। हालेलुया। एक शाम और खुदावन के कलाम की मुनादी आपके बीच में कर रहा हूँ। गुजारिश करूँगा जितने अंदर बैठे हुए बाहर आ जाए, बहुत जगह है आपके लिए, क्योंकि आज की शाम जो बात खुदा करूँ मुझसे कह रहा है, मैं चाहता हूँ कि चर्च का हर बंदा सुने, जवान सुने, बुजुर्ग सुने, यूं ही आने वाला सुने, पर हर एक के लिए खास बात खुदा मुझसे कह रहा है। मेरी तमन्ना है कि मैं कह सकूं, और भाभी ने मेरे बहुत ईजी कर दिया इस बात को कह के कि हमें अपने लिए एक अच्छा काउंसलर चाहिए होता है कि कोई है जो हमारे साथ खड़ा हो, कोई है जो हमारे साथ स्थिर रहे कि हम काम कर सकें। आज की शाम आपको एक जगह लेके चलना चाहता हूँ। पहले नीति वचन उसका 24वां अध्याय 6 आयत, जिसको मैं कीवर्ड लेके चलूँगा आज की शाम, वो है नीति वचन 24वां अध्याय और 6 आयत। यहाँ सुलेमान कुछ इस प्रकार से कह रहा है
इसलिए जब तू युद्ध करे इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, तब युक्ति के साथ करना, प्लानिंग के साथ करना। जब तू युद्ध करे तो प्लानिंग के साथ करना। और आगे बात लिखी है, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। जी, इंग्लिश में पढ़े, इसमें क्या लिखा है? By wise guidance you can wage your war. By wise guidance you can wage your war। आगे And in abundance of counselors there is victory. कितने? थोड़े नहीं, abundance of Counselors. काउंसलर। हालेलुया। आज की शाम मैंने सबको बाहर इसलिए बुला लिया अपने सामने कि मुझे मालूम है कि आप और मैं एक काउंसिल का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं चर्च। हालेलुया। चर्च किसी एक अकेले पादरी से, अकेले यूथ से या सिर्फ लीडर से नहीं बनता। चर्च जब बनता है तो चर्च बनता है हर एक से जो वहाँ पर होता है। आज की शाम आपसे कहना चाहता हूँ कि खुदावन हमको यूं ही यहाँ लेकर नहीं आया है, पर खुदावन हमें एक बड़े युद्ध के लिए काउंसलर बना के लाया है। हालेलुया। एक युद्ध की ओर लेके चलूँगा आपको जो मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा मज़ा आता है इस युद्ध के बारे में जब चर्चा करता हूँ। और ये कलाम बहुत साल के बाद आज शाम मुझसे कहने लगा मुझे बोलना है। मैंने लास्ट टाइम भाभी से बोला मैं भाभी नेक्स्ट टाइम सबमिशन प्लीज करूँगा, पर आज की शाम खुदावन कुछ और कहना चाह रहा है जिस युद्ध का चर्चा आपको मिलेगा। निर्गमन की किताब उसका 17वां अध्याय। और उसकी 8वीं आयत में युद्ध शुरू होता है। और युद्ध इसलिए हो रहा है कि एक स्थान है इजराइल के सफर में, और इस स्थान का नाम है रफीदीम। और यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि परमेश्वर के लोग लड़ने चले गए। नहीं, क्या लिखा है, प्लीज पढ़िएगा। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। रफीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। कुछ नहीं हुआ, इजराइल जा रहा था अपने सफर में, कनान की ओर बढ़ रहा था और चीज़ें बढ़ रही थी। मूसा लीड कर रहा था, खुदा के लोग चलते जा रहे थे। अचानक रास्ते में एक जगह आई जिसका नाम रफीदीम है। और कुछ ऐसा हुआ, कुछ लोग आकर उन खुदा के लोगों से लड़ने लगे। हालेलुया। चर्च बढ़िया चल रहा था, बहुत आराधना की जा रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, सब चीज़ें अच्छी हो रही थी। पर एक जगह ऐसी आई चर्च में बार बार कई बार ये पोजीशन समय आता है कि अप एंड डाउन्स। कभी तो चीज़ें अच्छी होती हैं, कभी हमें ऐसा लगता है कि हम चीज़ें बिल्कुल खो चुके हैं, हम अकेले पड़ गए हैं। और ऐसे समय में जब थोड़ा डिस्टर्बेंस आया, जब चीज़ें डिस्टर्बेंस में हुई, जब उस सफ़र में थोड़ी मुश्किलातें आईं, तब मूसा ने एक युक्ति बनाई। और युक्ति बना के उन्होंने यहोशू को बुलाया। क्या कहा? तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले। हमारे लिए कई पुरुषों को चुन के छांट ले। और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। और बाहर जाके अमालेकियों से लड़। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। जी जी। मूसा की आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। जी, अब इतना रुक जाते हैं। अब मूसा ने यहोशू को एक आज्ञा दी, एक काम कर, एक बड़ी सेना तैयार कर और जाके उनसे लड़ना शुरू कर। और मैं एक काम करूंगा, मैं जाके पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाऊंगा। और ये काम शुरू हो गया। मूसा तैयार है, सेना तैयार है और युद्ध शुरू हो गया है। यहाँ मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी और यहोशू ने काम करना शुरू कर दिया। खुदा का खादिम खड़ा है, मैं मूसा मान लेता हूँ, पास्टर अपनी चर्च का पासवान खड़ा है। तो उसने यूथ को जिम्मेदारी दी कि तुम्हें काम करना है, तुम्हें अब आराधना करनी है, अब खिदमत में मेरे साथ खड़े होना है। मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुम्हें लीड करूंगा, परमेश्वर पूछूंगा कैसे करना है और तुम्हें चीज़ें बढ़ानी है। अब यूथ का काम है, असिस्टेंट पास्टर काम है, या फिर जो साथ में खड़े हैं उन सबका काम है कि अब तुम्हें बड़ी सेवा करनी है, अब तुम्हें बहुत काम करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुदा की तरफ पूरी होंगी। अब तुम्हें इस काम को करना है, तुम्हें शायद आराधना करनी है, तुम्हें लोग इंकरेज करना है, तुम्हें जाके शायद चर्च के लिए पंपलेट्स बांटने हैं, तुम्हें ग्राउंड तैयार करना है, तुम्हें स्टेज तैयार करना है, तुम्हें शायद साउंड सिस्टम लगाना है, तुम्हें बहुत सारे काम जो खिदमत के हैं वो तुम करोगे। हालेलुया। जवान को बुलाया, यहोशू को बुलाया और उसे लड़ने
तो बाकी लोगों का काम है, मैंने बार बार कहा, मैं सबसे बात समझा रहा हूँ, बाकी लोगों के काम है। आदमी दुआ कर रहा है, मूसा कह रहा है मैं पहाड़ पर जाकर दुआ करूँगा, तुम खिदमत करोगे, मैं प्रचार करूँगा, तुम आराधना करोगे, सब कुछ पूरा हो गया। फिर चर्च में और लोग क्या नीड है? यस नहीं, इस युद्ध में हर एक की जरूरत है। हालेलुया। मूसा पहाड़ पर चढ़ गया, पर जब मूसा पहाड़ पर चढ़ा तब बड़ा खूबसूरत काम हो रहा है। मालूम क्या काम हो रहा है? जी भाभी अब पढ़िएगा। और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। मूसा ने कहा था कि मैं पहाड़ पर जाऊंगा। मूसा ने कहा था कि मैं किसी को लेकर जाऊंगा। जब किसी को लेकर जाते क्या कहते हैं? भैया हम आ रहे हैं। कितने लखनऊ वाली बात कर रहा हूँ, मुरादाबाद वाली बात कर रहा हूँ। मुरादाबाद में मैं को मैं ही बोलते हैं और बहुत सारे लोग हम बोलते हैं। लखनऊ में तो शायद अकेले भी हम हो जाते हैं, पर आज की शाम मैं मुरादाबाद वाली बात कर रहा हूँ। हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, वही बोलते हैं। मूसा ने नहीं कहा कि हम पहाड़ पर जाएंगे और दुआ करेंगे या प्रार्थना करेंगे। मूसा ने कहा मैं पहाड़ पर जाऊंगा, पर एक ऑटोमेटिकली काम हो रहा है। हारून जो मूसा के साथ जोड़ा गया, और एक शख्स और है जिसका चर्चा आपने और मैंने शायद इससे पहले इस सफर में कहीं पढ़ा ना। जब मूसा फिरौन के सामने गया तब भी मैंने इस शख्स का चर्चा नहीं पढ़ा। जब मूसा इजराइल के सफर में रहा तब भी शख्स का चर्चा नहीं पढ़ा, पर इस शख्स ऐसे ही निकल के आया, नाम है हूर, और आके मूसा के साथ पहाड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। आके मूसा के साथ पहाड़ पर चढ़ गया। अब यहोशू बड़ा काम कर रहा है। यहोशू लड़ रहा है और इजराइल को जिता रहा है। यूथ बड़ा काम कर रहा है। जब देखो तब यूथ जाके स्टेज तैयार करता है, यूथ आके परफॉर्म करता है, खुदा की आराधना करता है, और बहुत अच्छी आराधना होती है। आत्मा उतरता है और सब लोग लबरेज हो जाते हैं, सब लोग भर जाते हैं। खुदा बड़ी बड़ी कन्वेंशन जवान यूथ के साथ करना चाहता है। मैं कहता हूँ मुरादाबाद यूथ, आपसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लेने पर है और लेगा। हालेलुया। हमारे बच्चे आज की शाम यहाँ पे गाना गा रहे थे। ये बच्चे जब बड़े होंगे खुदा इनके द्वारा बड़े काम करेगा। पर जब हम बड़े हैं हमारा क्या काम है? जब हम खुदा के घर में रुपए गए हमारा क्या काम है? हम यूं ही नहीं आए हैं, पर खुदा ने हमें भी चुन के लेकर आया है। आज की शाम कहना चाहता हूँ, युद्ध अकेले नहीं जीता जाता, युद्ध एक बड़ी काउंसिल के द्वारा जीता जाता है। और ये बड़ी काउंसिल सिर्फ यहोशू नहीं है, सिर्फ यहोशू ने लड़ने भेज दिया। सारा काम लड़ाई में होता है सैनिकों का, और सैनिक का सेनापति बनाया यहोशू को और सेना को भेज दिया। नहीं, इतना काफी नहीं है। चर्च में हर एक की जरूरत है, हर एक की जिम्मेदारी है, पर जरूरी ये है खुदा हमें बता हम क्या करें। और हारून और हूर खुद चढ़ गए और जाके मूसा के साथ साथ जा रहे हैं। मूसा पहाड़ पे जा रहा है और हारून और हूर जा रहे हैं। और आगे लिखा है मूसा ने अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, प्रार्थना करने लगा। जी पढ़िए भाभी। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था। हालेलुया। जब तक खुदा के खादिम का गाइडेंस मिलता रहता था तब तक यूथ बड़ा अच्छा काम, जब तक खुदा खादिम गाइड करता था यूथ बड़ा अच्छे गाने गा लेते थे, वेल डिसिप्लिन मीटिंग हो जाती थी। जब तक खुदा खादिम पीछे से गाइड कर रहा था कि चीज़ें अच्छी हो रही है। जब तक मूसा हाथ उठाए हुए है, जब तक स्वर्ग से सहायता पा रहा है, तब तक चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, जब जब उसे नीचे करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। तब तब अमालेक प्रबल होता था। अमालेक के लोग प्रबल हो जाते थे और परमेश्वर के लोग हारने लगते थे। कितने लोगों ने ये सारी सजा पाई है क्लास में? सबसे आसान सजा मिलती है ना, सबसे आसान होती है ना। 5 मिनट खड़े होने के बाद कभी ये हाथ नीचे, कभी ये हाथ यूं, फिर यूं, कभी ऐसे, है ना। मूसा तो पूरे दिन के लिए हाथ उठाने गया है। मूसा ने हाथ उठाए होंगे और हाथ उठा के मूसा खड़ा होगा। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया दर्द जीतते जीतते, पर हाथ भर गए। अब हाथ भर गए और हाथ ऑटोमेटिकली नीचे आने लगे, हाथ उठने लगे। आपके खादिम ने बहुत मेहनत करी, बहुत तैयारी करी, अब हाथ दुखने लगे। अब चीज़ें अकेले करते बनती, यूथ अपना काम कर रहा है, पर पता है अब खुदा की तरफ से दी हुई बुद्धि काम कर रही है, जो हारून और हूर ने अपने आप अपनी जगह को चुन लिया। आप जो खुदा के तरफ बड़े हैं, आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा ने आपके लिए स्थान रखा है कि आप अपने खादिम के साथ खड़े हुए। हालेलुया। हारून और हूर खुद ब खुद आके मूसा के चलने लगे, और लिखा है जैसे मूसा के हाथ थकने लगे, उन दोनों ने मिलकर काम किया, एक बड़ा पत्थर
सरकार मूसा के पास रख दिया, मूसा उस पर बैठ गए। होता है ना, कहते सर थोड़ी देर बैठा दो। मैं कई बार ये काम करता हूँ, ठीक है बैठ जाओ, बच्चे हजर हाथ नहीं करते, हाथ नीचे नहीं करने, बैठने का है, हाथ ऊपर करके बैठ जाओ, पर थोड़ा रिलैक्स करते सर, थोड़ा आराम दो, थोड़ा रिलैक्स हो गया। मूसा तुम्हारे लिए अब खिदमत थोड़ी आसान हो गई, तुम्हारे लिए अब चीज़ें थोड़ी, अब तुम हाथ ऊपर रखोगे और वापस इजराइल जीतता रहेगा। अब तुम्हारे हाथ ऊपर रहेंगे और परमेश्वर का काम होता, परमेश्वर का काम बढ़ता रहेगा। एक काउंसिल काम कर रही है यहाँ, एक मंत्रिमंडल काम कर रहा है, एक जवान जो लड़ने गया है सेना को लेके, उसका रोल वहां पर है जिस जगह उसे भेजा गया है। और जब उसे भेजा जा रहा था तो मैं सोच रहा था मूसा के साथ शुरू से अगर कोई शख्स रहा तो वो रहा हारून। जो शख्स रहा वो रहा हारून। जब फिरौन के सामने गया, जब मूसा बोल नहीं पाता था तब हारून उसकी आवाज बना। जब जंगल में रहा तो हारून उसके हर फैसले पे सहमति देता था। पर एक पहला काम ऐसा था जहां मूसा ने हारून को नहीं पुकारा, पर किसको पुकारा? यहोशू को। मुझे लगा कई बार चर्च में ऐसा होता है कि कई बार जिम्मेदारियां हमें दी जाती हैं, कई बार जिम्मेदारियां हमारे कंधे आती हैं और हमें लगता है हम खुदा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और शायद किसी दिन ऐसा आए कि अब तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं, तुम्हें इस जगह से हटाया जाता है। पहले तो हम ही भैया के साथ माइक पे खड़े हो गाना गाते थे, अब तो माइक पे आते ही नहीं है बच्चे। हम कहते चाचा आपकी आवाज़ तो अच्छी नहीं, मुझे बुरा मान जाती है। कई बार बहुत लोग बुरा मान जाते, बड़े लोग भैया आप दोनों तो बच्चों के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ रहा नहीं। आपका औहदा बढ़ गया है, अब आपको खुदावन के खादिम के साथ कंधे मिला के खड़े होना है। उन चीज़ों में नहीं रोना है कि भैया वाला स्थान चला गया, वाला काम तो यहोशू कर रहा है, हमें तो किसी ने पूछा ही, अब तो भैया उनसे कहते वो आके खड़े हो जाते हैं, वही काम करते हैं, हमसे तो भैया कुछ कहते ही। शायद खादिम आपसे कहेगा नहीं, पर आपको खुद आके खादिम के साथ खड़े होना है और कहना है हम आपके काउंसिल में, हमें बताइए हम क्या करें। हारून और हूर को मूसा ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया कि तुम्हें मेरे साथ चलना है, नहीं कहा कि तुम्हें युद्ध में कुछ काम करना है। पर हारून और हूर समझदार थे और आके मूसा के साथ खड़े हो गए। जब मूसा थकने लगा तो पहले काम किया, पत्थर ला के रख दिया, पर फिर भी हाथ थकने लगे, हाथ फिर क्या हुआ उसके बाद? और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। हालेलुया। बड़ा युद्ध है, सुबह से शाम तक युद्ध हो रहा है। मूसा के हाथ थक रहे हैं, नीचे गिरने शुरू हुए। जैसे नीचे गिरने शुरू हुए, हारून ने अपना हाथ लगाया और सीधा कर दिया। फिर हाथ गिरने शुरू हुए, हूर ने अपना हाथ लगाया और सीधा कर दिया। हाथ गिरने नहीं देंगे, खिदमत गिरने नहीं देंगे। अकेले मूसा तुम्हारे द्वारा जीत नहीं मिलेगी, अकेले यहोशू तुम्हारे द्वारा जीत नहीं मिलेगी। उन जवानों के द्वारा जो लड़ने गए उनके द्वारा भी सिर्फ जीत नहीं मिलेगी। जीत मिलेगी कब? जब हर एक जो इस युद्ध में शामिल है वो आके मूसा के साथ कांधे से कांधा मिला के खड़ा हो जाए। हालेलुया। चर्च में इसलिए कहना चाहता हूँ, सबको बाहर बुला लिया मैंने कि सब लोग सामने हों। अगर इन बच्चों का कोई काम है तो हमारा भी कुछ काम है, और हमारा कुछ काम है तो आप लोग खाली नहीं है, आप लोगों के लिए भी बड़ा काम। हालेलुया। युक्ति मूसा ने बनाई। युद्ध कैसे जीता जाता है? फिर से पढ़ दीजिए नीति 24:6 को। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। कैसे करना? युक्ति के साथ करना, प्लानिंग करना। मूसा ने प्लानिंग कर ली। यहोशू से कहा जा बहुत सारे सैनिक इकट्ठा कर और उन्हें लेके चला जा, मैं पहाड़ पे जाऊंगा और अपने हाथ को उठा के प्रार्थना करूंगा। मूसा ने युक्ति कर ली, पर अब जरूरत किसकी है? परंतु विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया। इधर लिखता है मल्टीट्यूड ऑफ काउंसलर, जहाँ काउंसलर की मल्टीट्यूड बढ़ती होती है वहाँ पर हिफाजत होती है। यहाँ अपने आप काउंसलर बढ़ते जा रहे हैं। मूसा ने युक्ति बनाई, यहोशू को लड़ने भेज दिया, पर काउंसलर ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहे हैं। हारून और हूर आके खड़े हो गए। अब कहने लगे बताओ भैया हम क्या करें? मूसा हमें मालूम है हमारी जगह है, जब चर्च कुछ कर रहा है तो आपकी ज़रूरत है। शायद आप बहुत अच्छा गा नहीं सकते, मत परेशान होइए,
आप दुआ कर सकते हैं और आपकी दुआएं आपके खादिम को खड़ा रखेंगे। आप शायद अपने हाथ को, अपने फाइनेंस को खुदा के लिए बढ़ा सकते हैं, शायद आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री को खड़ा रखेगा। शायद आपका खादिम हर जगह जा नहीं सकता है, आप कहिए भैया हमें बताइए, हम आपके लिए वो काम कर देंगे, हम इस काम को कर देंगे। आप बताइए क्या है ग्राउंड वर्क पे जो हमारे लेवल का है। शायद कुछ लिंक ऐसे हैं जो आपके हैं, आप खादिम करिए, आप बताइए भैया हमें बताइए, हम वो वाला काम निकलवा देंगे, हम जानते हैं ये काम कैसे। चर्च में हर कोई अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम में परफेक्ट है और चर्च में हर किसी के लिए जिम्मेदारी है। हालेलुया। ये जो अगर आप कहें रफीदीम का यहोशू ने जीता, मैं कहूँगा नहीं। मूसा की प्लानिंग से जीता गया तो भी शायद नहीं जीता, तो परमेश्वर सामर्थ से गया। पर तब जब सारी काउंसिल इकट्ठा हो गई, जब सारे समझदार इकट्ठा हो गए और एक मन हो के मूसा के साथ खड़े हो गए और इज़राइल जीत गया। हालेलुया। खुदा के घर में खुदा महिमा पाता है, सब कुछ खुदा करवाता है, पर ज़रूरी ये है कि खुदा पहले हम सब के मन को एक कर ले। हालेलुया। हारून का मन खराब नहीं हुआ क्योंकि उसका मन परमेश्वर के द्वारा मूसा से जुड़ा हुआ। हालेलुया। हूर का मन खराब नहीं हुआ। जरूर बात की है कि जब हम खिदमत में खड़े हैं, शायद कल ये बच्चे हमसे भी आगे निकल गए तो हमें लगेगा हमारा कोई स्थान नहीं, आपका स्थान हमेशा है, पर अपने आप को खुदा के घर में इन्वॉल्व, अपने आप को चीज़ों से तैयार किए। मालूम है हमारे लिए परमेश्वर ने जिम्मेदारी रखी है, शायद मेरा जगह बदल जाएगी। हालेलुया। पर मुझे काम जरूर करना है, मुझे खुदा के लिए खड़े रहना है। जब खादिम थकले भाई लोग कह रहे हैं लोग बहुत थका हुआ, भाई ने बोला कि मैंने आपके लिए दर्शन देखा, आप जंगल में जा रही हैं, चल रही हैं, बहुत थक गई पर आप चल रही हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। एक और इसके ऊपर इस तरह लेके चलना चाहूँगा आपको। मैं नहीं कह रहा मेरा खादिम थका हुआ है, मुझे मालूम मेरे खादिम को खुदा ने ज़ुरावत किया है और अभी भी बहुत सारी गाइडेंस हम तुमसे मांगते हैं और ये हमें देती है। दोनों एक सवाल था, भाई बोला भाभी बताइए, भाई बोली चर्च से लेट नहीं करता, तुम देख लो क्या करना है। मैंने तो भाभी के तौर पर बता दीजिए, है ना। तो मालूम है हमारे खादिम को खुदा ने साथ रखा है, पर हमें उसके लिए खड़े होने की ज़रूरत है, हमें चर्च के लिए खड़े होने की ज़रूरत है, हमें अपने खादिम के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। मुझे मालूम है मुरादाबाद की खिदमत मुरादाबाद बड़े बड़े युद्ध के प्रतियापी के लिए बनाया गया। जब दर्शन बहुत साल पहले देखा गया और मुरादाबाद चर्च शुरू किया कि जब कलीसियाएँ निकलनी शुरू हो गई, जब बहुत सारी कलीसियाँ निकल गई, तो अभी इतना नहीं, खुदा और बढ़ाएगा। अभी जोरावर में से और जोरावर निकलना बाकी। हालेलुया। अभी और जोरावर आने बाकी हैं और कुछ जोरावरों को चर्चा की शाम किए बिना मज़ा नहीं आएगा। अभी एक काउंसिल का चर्चा किया हमने, एक काउंसिल का चर्चा किया जहाँ बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक युद्ध को जीत में तब्दील कर दिया। रफीदीम में अमालेकियों से इज़राइल जीत गया। यहोशू के बूते नहीं, सिर्फ मूसा के बूते नहीं, सिर्फ हारून और हूर के बूते नहीं, आसमान के खुदा के वजह से। और इसमें सब लोग मिल के काम कर रहे हैं और मिल के काम करने के से ये अच्छा काम हुआ कि ना तो मूसा थका और ना इज़राइल हारा। हालेलुया। जब चर्च इकट्ठा होता है, अपने खादिम के साथ खड़ा होता है, तो मुझे मालूम है कोई मिनिस्ट्री फेल हो नहीं सकती। हालेलुया। चीज़ें कब फेल होती हैं? जब डिस्प्यूट्स आते हैं। कोई भी घर में झगड़े कब शुरू होते हैं? जब डिस्प्यूट्स होते हैं, जब मतभेद। प्रार्थना करना शुरू कीजिए, खुदावन तूने हमें असेंबली ऑफ यूएसए मुरादाबाद के लिए काउंसिल के रूप में तैयार किया है, हम लोग एक मन एक आत्मा होके बढ़ेंगे। मतलब इस तरह बढ़ेंगे तो पता है काम होगा, ये तो चाहे बार बार आए, परमेश्वर आप में से जोरावर निकालना शुरू, परमेश्वर आप में से जोरावरों को निकालना शुरू करेगा। एक जगह और आ जाते हैं, दूसरा सैमुएल के 21वें अध्याय में एक और युद्ध की चर्चा करूंगा।
थोड़ी सी लंबी कहानी है। 21 और 15 से लेके आखिरी यानी 22वीं आयत तक। दूसरा शमूएल 21वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से आखिरी आयत 22वीं आयत तक। फलिस्तियों ने इजराइल से फिर युद्ध किया और खुदा के लोग दाऊद तो लड़ते ही नहीं है। अमालेकी भी लड़ने आए थे, इजराइल लड़ने नहीं गया था। यानी कि विपत्तियां बाहर से आ रही हैं। अभी फलिस्तियों ने आके इजराइल से लड़ना शुरू किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फलिस्तियों से लड़ने लगा और दाऊद थक गया। और दाऊद थक गया। दाऊद भी जाके फलिस्ती से लड़ने लगा और दाऊद थक गया। फलिस्ती वही जिनके बीच में से गोलियत निकला था और इजराइल को ललकार रहा था। ये वही फलिस्ती हैं जिन्होंने इजराइल को डराया था एक गोलियत के द्वारा, और दाऊद ने उस गोलियत को मारा था। अब समय बीत गया, दाऊद बुजुर्ग हो गया। दाऊद अब बहुत बुजुर्ग है और दाऊद अब भी युद्ध कर रहा है, पर दाऊद थक गया। पर एक काम हो रहा है इस युद्ध में, पता क्या काम हो रहा है? प्लीज पढ़िए आगे। तब यशबोम लोग जो रपाई के वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल का था जी। और वह नई तलवार बांधे हुए था जी। उसने दाऊद को मारने की ठान लिया था। उसने दाऊद को मारने का ठान लिया था। अब दाऊद को बर्बाद कर देंगे। दाऊद के बर्बाद होते इजराइल ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाएगा। इजराइल बर्बाद हो जाएगा। मैं इजराइल को बाबा शाम कंपेयर कर रहा हूँ चर्च से, और राजा को कंपेयर कर रहा हूँ पास्टर से, है ना। अगर ये पास्टर गिर जाए तो इजराइल बर्बाद तुम्हारा खादिम द्वारा बीच से उठा लिया गया, आपको शायद चर्च बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। पता है क्या हुआ? अब दाऊद को मारने के लिए ठाना है इसने। हमने सिर्फ प्लान किया कि दाऊद को मार दूंगा और हम जीत जाएंगे, इजराइल हार जाएगा, चर्च डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खुदा का घर बर्बाद। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ लिखा है। परंतु सरूया के पुत्र अभिषेक ने तब इजराइल दाऊद में की से- सहायता करके हालेलुया, इजराइल में सहायक खड़ा हुआ। इजराइल में से एक जोरावर खड़ा हुआ और दाऊद की सहायता करने आया। और पता है क्या किया इसने? उस फलिस्ती को ऐसा मारा जी। कि वह मर गया। हालेलुया, खुदावन जोरावर में तो जोरावर निकालेगा। ये काउंसिल बढ़ती जाएगी और इसमें से बड़े बड़े जोरावर निकलना शुरू होंगे। हालेलुया, ये काम खुदावन का है और ये रुकेगा नहीं। इसमें खुदावन और जोरावर शामिल करने जा रहा है। हालेलुया, वो निकला और उसने आके उस फलिस्ती को मार दिया। अभी इतना ही नहीं हुआ, विपत्तियां अभी खत्म नहीं हुई, विपत्तियां और बढ़ गई। जी, तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तब दाऊद के लोगों ने शपथ खाके दाऊद से कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने ना तू आगे पाएगा। नहीं जाए तो युद्ध नहीं करेगा। अब अपने खादिम को आराम दे रहे हो, कह रहे हैं तू अगर युद्ध ना करेगा, ऐसा ना हो कि तू मर जाए और तेरे मरने से इजराइल का दिया बुझ जाए। तेरे मरने से इजराइल दिया बुझ जाए। अब बहुत सारे काउंसलर खड़े हो गए, कहने लगे राजा तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, अब हम करेंगे। हालेलुया, जरूरत है चर्च में ऐसे लोगों की जो आगे खड़े हो जाएं कि भैया आप सिर्फ बैठिए, आप सिर्फ दुआ कीजिए, हम करेंगे। और इसके बाद 3 बार और युद्ध हुआ। जी, इसके बाद फलिस्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। इसके बाद फलिस्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिबके जी। ने रपाई वंशियों सबको मारा। जी, अब किसने गोब मारा? में- अब एक रपाई हुशाई वंशी सबको मारा, हुशाई सिबके ने। जी, और गोब में फलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। जी। उसमें बैतलहम वासी यारयोरगीम के पुत्र एहलनान ने गतवासी गोलियत को मार डाला। हालेलुया, जिसके गतवासी गोलियत को मार डाला। एक और गोलियत आया है, इसको मार डाला। जिसके पर्चे की छड़ जी। जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर जी। गत में भी युद्ध हुआ। अभी एक इसका जिक्र हो गया, इसको मार दिया। आखिरी योद्धा आता है, इसके बारे में कुछ इस प्रकार चर्चा है, यानी कि जोरावर है, एक गोली से मिला। इस आखिरी वाले की चर्चा आपको करूंगा। जी, और वहाँ बड़े डील डोल वाला एक रपाई वंशी पुरुष था, जी। जिसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगली और गिनती में 24 उंगलियां थी। जी। जब उसने इजराइल को ललकारा तब हालेलुया, जब उसने इजराइल को ललकारा, इसके बारे में लिखा है, इसके हाथ में 6-6 उंगलियां नहीं 24 उंगलियां इसके पास हैं।
यानी कि इसको बताया जा रहा है ये ज्यादा जोरावर है, ये बाकी सबसे ज्यादा। अभी तक विपत्तियां आ रही हैं, इजराइल में वीर निकल के आ रहे हैं और लड़ रहे हैं, और दाऊद को लड़ना इजराइल जीतता जा रहा है। अब शायद पासवान को अकेले मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, अब चर्च खड़ा हुआ है और हर कोई काम कर रहा है, हर कोई खड़ा हुआ है और बड़ी बड़ी विजय लेकर आया है। और अब जब सबसे एंड में एक काम हो रहा है, जब एक सबसे ज्यादा जोरावर आया, तब एक काम हुआ, जब उसने इजराइल को ललकारा जी, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसे अभी तक मारा। इजराइल से आ रहा था, दाऊद के घर से एक निकल के आया है, हालेलुया। अब दाऊद के घराने से जोरावर निकल के आया है और उसने उसे भी मार दिया, हालेलुया। विपत्तियां चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर जब काउंसिल एक मन होती है, जब सारे लोग एक मन एक आत्मा होके काम करते हैं, तो बड़े से बड़े ये चीज़ उठाते हैं, हालेलुया। बड़े से बड़ी चीज़ों में खुदा जय लेकर आता है। आज शाम चर्च आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको चर्च इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब मिलके चर्च हैं। पास्टर रचना विलियम, पास्टर विमल सिंह, पास्टर रवि सिंह, पास्टर प्रज्वल, अलेसा, उन्नति या हमारी वाइफ या कुछ चुने हुए लोग चर्च नहीं है, जो बहुत सालों से असेंबली चर्च है, कोई चर्च नहीं है, पर हर एक जन जो यहाँ बैठा है वो चर्च है। और आप सबको आसमान का खुदा जोरावर करना। कलाम में लिखा है, एक छोटे से छोटा 10,000 के बराबर होगा, हालेलुया। आसमान का खुदा आपको जोरावर करने जा रहा है, क्योंकि कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े काम। चर्च आपसे कहना चाहता हूँ, आज की शाम आपको जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। क्या आप हर वक्त विजिटिंग पे अपने खादिम के साथ नहीं कर सकते? क्या हर वक्त आप सारे काम नहीं कर सकते जो किए जाते ज़्यादा बहुत प्रचार नहीं कर सकते? शायद आप बहुत ज़्यादा हर समय फ़ोन करके पूछ नहीं सकते, पर एक काम आप कर सकते हैं, मालूम क्या? अपने खादिम, अपने चर्च के ऊपर आज की शाम आपसे कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ प्रार्थना करना शुरू कीजिए, खुदा आपके खादिम को जोरावर करता जाएगा, खुदा चर्च को जोरावर करता जाएगा, खुदा कलीसिया को बढ़ाता जाएगा। और जब चर्च बढ़ रहा है तो अकेला खादिम नहीं बढ़ेगा, आप में से हर एक बढ़ता जाएगा, हालेलुया। आप सबकी एक मन की प्रार्थना है, आसमान को खोल देंगी कि बरकतें हर एक परिवार में करना चाहिए। इसको मालूम है, बैनिंग जब प्रचार करने आते हैं तो एक बड़ा काम होता है, क्या होता है मालूम है? उनकी पूरी टीम स्टेज के पीछे प्रार्थना, लोग जानते हैं बैनिंग हाथ उठाते हैं और लोगों के बीच में काम शुरू होते हैं। ये हाथ बैनिंग का नहीं है, ये बहुत से लोगों की प्रार्थना है जो पीछे से काम कर रहे हैं, हालेलुया। बहुत से बैनिंग नहीं, बहुत सारे खादिम अपने लोगों को इस काम में लगाते हैं। हम भी ये काम करते हैं, जब कोई कन्वेंशन करते हैं तो लोगों को जिम्मेदारी देते हैं कि आप प्रार्थना करना है, परमेश्वर वहाँ पे काम करे। और लोग कहते हैं भैया कन्वेंशन में बड़ा मजा आया, बड़ी अच्छी कन्वेंशन थी, सब चीज़ बहुत अच्छी थी। मुझे मालूम है कि सिर्फ वाली मेहनत थी जो हमने सुबह से शाम तक वहाँ करी है, इसमें कोई तैयारी नहीं है, पर ये सब प्रार्थनाएं जो आज चर्च ने करी हैं, इसका असर वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लोग बड़े बड़े काम देख रहे हैं, हालेलुया। मेरी तमन्ना है कि असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इन इंडिया मुरादाबाद में खुदा बड़े काम करे। जहाँ जहाँ खिदमत होती है, जहाँ जहाँ खादिम खड़े हैं और खादिम का जितने लोग खड़े हैं, जो लोग ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, उनसे कह जाता हूँ अपने चर्च को मजबूत कीजिए। खुदा ने आपको सिर्फ यूं ही जगह नहीं रोका है, पर एक मजबूत काउंसलर बना के वहाँ रखा है। आपको वहाँ पे एक मजबूत काउंसलर बना के रखा है कि आप अपने खादिम के साथ खड़े रहें और उसके लिए शायद दिन में 2 मिनट प्रार्थना करें, पर आपकी 2 मिनट की प्रार्थना आपके खादिम के स्तर को उठाएगी, आपके चर्च के स्तर को उठाएगी, आपकी मिनिस्ट्री के स्तर को उठाएगी, न केवल इन सबको, पर आपकी पर्सनल लाइफ को परमेश्वर में उठाना शुरू करेगी, हालेलुया। आज शाम से कहना चाहता हूँ हर एक जन से जो खुदा के घर में है, आप सब यूं ही या नहीं है, पर परमेश्वर चुन के ले आया है कि आपको अपने घर के लिए जिम्मेदार, हालेलुया। आज शाम मेरी तमन्ना है, मैं सोच तो रहा था कि सबमिशन प्रार्थना करूँगा, पर सबमिशन से एक स्टेप आगे आएगा। पहले हमारा एक मन होना, हमें अपने खादिम के साथ खड़े होना। क्या आपको लगे कि आज शाम आके आप भाभी से बोलें, भाभी हमारे साथ खड़े हैं, आप सिर्फ काम करिए, जहाँ आपको जरूरत हो आपके साथ
खड़े हैं। आप खादिम को आपकी ज़रूरत है, चर्च को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि चर्च कभी भी अकेले प्रबंध नहीं होता, उसके लिए सबकी ज़रूरत होती है। क्योंकि एक कहावत है हमारे हिंदुस्तान में, और वो कहावत इस प्रकार की है कि अकेला चना, आपने खुद कंप्लीट कर दी ना। ये चर्च सिर्फ भाभी की जिम्मेदारी नहीं, भैया थे अब भाभी आप हैं और आपकी जिम्मेदारी है। ये चर्च सिर्फ अलेस्टर की जिम्मेदारी नहीं है, चर्च सिर्फ पास्टर प्रज्वल की जिम्मेदारी नहीं है, ये चर्च सिर्फ हमारे यूथ की जिम्मेदारी नहीं, खुदा वाली चर्च हमारा है और ये हमारी जिम्मेदारी है। जो नगर तुझे मिले उस नगर के लिए वफादार रहना, जो हुकूमत तुझे मिले उसके लिए वफादार रहना, और जो खादिम तुझे मिले उसके लिए वफादार रहना। ये आगे पेश करूँगा, पर मुझे मालूम है जब हमारी वफादारी बढ़ती जाती है तो हम एक मन होना शुरू होते हैं और बड़े से बड़े किले को फतेह कर सकते हैं, बड़े से बड़े युद्ध को फतेह कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत दे और आपको जोरावरों में से जोरावर बनाना शुरू करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से इस बात को मांगेंगे कि वो मुझे और आपको हिकमत दे, बुद्धि दे, समझ दे कि जिस स्थान पे उसने मुझे और आपको रखा है, मैं और आप वफादारी के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े रह सकें और जो भी स्थान उसने हमें दिया है उसको पूरा करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपने हम अयोग्य बर्तनों को इस लायक रखा है कि आपने हमें अपनी कलीसिया में अपने लोगों के संग जोड़ के रखा है। पिता, शायद आज तक हमने सोचा है कि हमारा कोई स्थान नहीं है, शायद हमारी कोई जगह नहीं है या हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है प्रभु, पर हम इस बात को चाहते हैं पिता, जब आज हमने कलाम को सुना है पिता, तो हम अपनी जिम्मेदारी समझने वाले हो सके, हम तुझे पुकारने वाले और चाहते हैं हम सब मिल के पिता तेरी खूबसूरत कलीसिया का हिस्सा बनने वाले हो सके। एक एक जन जो इस कलाम को सुनता है पिता, हम में से हर एक जन प्रभु अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाला हो सके प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर तेरा भवन और खूबसूरत किया जा सके प्रभु, और उसकी खूबसूरती के द्वारा प्रभु और बहुत से जीवन जो अंधकार में है उन तक आपकी ज्योति चमकने पाए, जो निराशा में है पिता उन तक आपकी आशा पहुंचने पाए, जो शोकित मन वाले हैं प्रभु उन तक आपकी दया, आपका प्रेम पहुंचने पाए पिता, और हर एक जन के जीवन में प्रभु उद्धार आने वाला हो सके पिता। हम सब एक साथ मिल के तेरी खिदमत को खूबसूरती से अंजाम देने वाले हो सके। हर एक बात के धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु आपके सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।